हेलो दोस्तों, चलिए आज मिलते हैं। आज में एनसीईआरटी सार संग्रह के दूसरा दिन है। देख लीजिए बुक यहीं चलेगा डेली 10 बजे से 12 बजे तक। चलिए आज मेरे टॉपिक है, आज हम लोग टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, प्रमुख समिति के बारे में जानेंगे और उनके कौन कौन अध्यक्ष है उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, देखिए संघ शक्ति समिति के कौन प्रमुख थे, यानी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? संघीय नेहरू। हाँ, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू दो बने, एक संघ शक्ति समिति और एक संघीय संविधान समिति। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, प्रांतीय संविधान की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय जो प्रांत के बनते हैं ना, यानी राज्य के, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। अच्छा, आप बताएंगे। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और बने थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, प्रांत के जो भी बनेंगे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई। मैंने संघ वाला जो होगा ना उसमें जवाहरलाल नेहरू कर लेंगे, प्रांत वाला याद रखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति है ना, इनको इसलिए बनाया, देखिए भारत का जो पहले था, जो राज्य जो था सब बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, तो एकीकरण करने का तो जिम्मा है ना इन्हों को दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सुने होंगे हैदराबाद में जो पोलो, प्रश्न पोलो के तहत हैदराबाद को मिलाया गया, उसको मिलाए थे। फिर यहाँ है जूनागढ़ है, जनमत संग्रह द्वारा जनमत संग्रह किए थे। और फिर जम्मू कश्मीर वहाँ वाला पते है, जम्मू कश्मीर वाला, तो इसीलिए इनको प्रांतीय संविधान समिति के किया था। इन्हीं का जिम्मेवारी था राज्यों को एकीकरण करने का। प्रांत को एक कर दिए थे, सारे को एक कर दिए थे, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, अब आते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप मतलब रूप बनाए थे, संविधान का ढांचा बनाए थे। हाँ। अच्छा, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भी जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे ना हमारे वल्लभ भाई पटेल, वही मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी जो भी परामर्श राय विचार होता था ना, उनके समिति का अध्यक्ष बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं प्रक्रिया नियम समिति, यानी जो भी प्रोसेस के नियम रूल बनाए गए थे उनके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, अंतरिम सरकार में वो पढ़े थे हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। कृषि मंत्री थे। गुड, कृषि और खाद्य मंत्री थे। अब आते हैं जो इसमें राज्यों के लिए समिति कौन बने थे उसके अध्यक्ष? राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, प्रांत मतलब भी राज्य होता है। हाँ, तो वहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। लेकिन यहाँ पर राज्यों के लिए समिति कर देगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सारा राज्य के लिए अपन अपन समिति बनाएंगे। हाँ, तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके अध्यक्ष थे। ठीक है। तो यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 को बने, क्या क्या आप बताइए? संघ शक्ति समिति, अच्छा, संघीय संविधान समिति, बिल्कुल, और राज्यों के लिए समिति। गुड। देखिए ये और ये में अंतर है। क्या अंतर है ना, बताते हैं। ये राज्य जो है ना, जैसे राज्य जो है सब भारत पहले अथी हुआ था, तो कुछ पहले अथी होता था नहीं, संघीय शासन व्यवस्था था, तो कुछ सेंट्रल का भी होता था और राज्य का भी होता। तो वो वाला जो राज्य हुआ ना, जैसे तो उसका ये थे। अब ये जो प्रांतीय वाला जो हुआ ना, जो मिलाने वाला, जो एकीकरण करने वाला था, एकीकरण उसमें ये कहना चाह रहे हैं। गुड। संचालन समिति, संचालन यानी जो डायरेक्टर होता है उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। हाँ, जो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति हो या संचालन समिति हो, देखिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वही संचालन ही करेगा। अच्छा, संचालन जो करता है ना वो अध्यक्ष ही करता है। मैंने संचालन समिति प्रक्रिया नियम प्रक्रिया भी कर रहे थे, संचालन भी कर रहे हैं। कैसे प्रोसेस होगा, कब बहस होगा, कौन क्या होगा, कैसे होगा, सब
उसी का ना काम है, अध्यक्ष का काम है, संचालन समिति का काम है। तो चलिए ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार, इन्हों से बतिया सकलो मैं बिगड़ी में होता ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं तो उधर हम संघ ओवरव्यू कर लेते हैं इसका, प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में। ठीक है। आप बताएंगे संघ समिति जो था, संघ शक्ति समिति हाँ। कौन थे? संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे, और एक और बने हुए थे, और संघीय संविधान समिति वो भी जवाहरलाल नेहरू थे, और एक और थे। राज्यों का समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। यानी जवाहरलाल नेहरू 3 को बने थे। हाँ संघीय क्या था? संघ शक्ति समिति, हाँ और संघीय संविधान समिति, हाँ। और एक राज्यों के लिए समिति। ठीक और है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या क्या बने थे? वही बने थे संचालन समिति, और एक और बने थे संविधान सभा, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। ठीक हुआ। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बने थे? वो प्रांतों को एक किया था ना, इसलिए प्रांतीय संविधान समिति। और एक थे मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यकों के जो भी बनाएंगे ना संबंधी परामर्श करेंगे, उनकी समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए इसका कहने का अर्थ है ना कि कौन कौन से मौलिक अधिकार रहेंगे, क्या क्या होना चाहिए मौलिक अधिकार में, कौन कौन से विषय होगा, और अल्पसंख्यकों को क्या क्या मिलना चाहिए, उसके लिए जो परामर्श समिति जो बना था ना, तो उसके अध्यक्ष हो गए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब उसके बारे में राय विचार करेंगे आप लोग। वो अपना मतलब मौलिक अधिकार समिति जो था, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के इस समिति का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, संविधान बनाने के लिए जो ग्रुप बनाया गया था वही समिति। ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित था ना, ये अपना इनका ये अध्यक्ष थे। तो इनके अंडर कुछ होंगे सदस्य, वो अपना रिपोर्ट पेश करता है, उस पर डिबेट होता है संविधान सभा में, तब जाके ये तो रिपोर्ट दे दिया, फिर डिबेट हुआ, वहाँ डिबेट होने के बाद जो पास हुआ तब होता है। गुड, समझे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है? जो भी संविधान सभा के कार्य होता था ना, उससे संबंधित समिति के अध्यक्ष बनाया गया था हमारे जीवी मावलंकर को। अच्छा, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, हाँ, जो भी कार्य देख रहे थे जीवी मावलंकर। प्रक्रिया कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन कहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वही कहेगा कि संविधान सभा के कार्यों के से संबंधित होगा तो जीवी मालवंकर। हाँ, कार्य से। और संघ वाला जिसमें होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से भी है, राज्यों के लिए भी जो समिति थी उसमें भी है। चलिए उम्मीद करते हैं से प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष आप लोगों को याद भी हो गया होगा, हम लोग को याद। गुड, नेक्स्ट पढ़ाइए। चलिए अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बने थे? जो भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो भी संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6 गो सदस्य थे, और एक और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी 7 को टोटल हो गया, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो खुद थे ही, तो बाकी 6 अन्य सदस्य थे। और 6 अन्य सदस्यों को हम लोग को नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है बहुत। चलिए फर्स्ट है जो एन गोपालास्वामी अयंगर। ठीक है, एन गोपालास्वामी अयंगर, रिलेट करते चलना है, अभी नाम पढ़ लेते हैं उसके बाद रिलेट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी, बोलिए डॉक्टर के एम मुंशी। गुड। उसके बाद हैं बी एम मित्रा। ठीक है, बी एम मित्रा। और बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव को बनाया गया था, बी एम मित्रा के बाद में। ठीक है। हाँ, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद सैयद मोहम्मद शादुल्ला तथा डीपी खेतान। हाँ, डीपी खेतान भी जब डेथ हो गया था तो इनके बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी को बनाया गया था। टीटी कृष्णाचारी। एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के मुंशी, बी एम मित्रा। उसके बाद मतलब इनके स्थान पर फिर कौन आया था? इनके स्थान पर एन माधवराव आया था। उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और उसके बाद मोहम्मद शादुल्ला और पी खेतान तथा डीपी खेतान। हाँ, इनके बाद में भी डीपी खेतान के स्थान पर लाया गया था टीटी कृष्णाचारी को। तो चलिए याद करते हैं 6 सदस्य में क्या थे? गोपालास्वामी, यानी गोपाल जी, कृष्ण जी से ज्यादा रिलेटेड है यह नाम।
तो गोपाला स्वामी अय्यर, ठीक है।